के सामने चोरी हो और आप आंख मूंद करके बैठे तो क्या आपको चोर नहीं माना जाना चाहिए? परिणाम है, इसको स्वीकार करो। आस्था का भाव होता है विश्वास। वो विश्वास को टूटता हुआ जब देखते हैं तो उस पर क्या कहेंगे? जांच, मुकदमा, दंड। चंपत राय या अनिल मिश्रा दोषी पाए जाते तो वीएसपी का स्टैंड क्या होगा? तो दंडित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह की जांच करा रही है, क्या आप उससे आश्वस्त हैं? आपको लगता है सही दिशा में जांच जारी? अच्छे से जांच करा रही होगी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं विवेक पाठक। आज इस विशेष पेशकश में आज हम बात करने के लिए बैठे हैं देश के उस चोरी के ऊपर चर्चा करने के लिए जिसने आज तमाम जो सनातनी हैं उनके मन को झकझोर के रख दिया है। वो राम भक्त, वो कार सेवक जिनके पूर्वज भी इस राम मंदिर बनाने के लिए कई 100 किलोमीटर पैदल चलकर गए और वहाँ पर राम मंदिर बनाने का जो संघर्ष जो सैकड़ों सालों से चलता रहा वो उसमें भी शामिल रहे। पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ लोग इसमें जुड़े रहे। आखिरकार जब इस देश में, इस पीढ़ी में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो लोगों के लिए मानो कि कोई खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। एक ऐसा दौर, एक ऐसी भव्यता जिसकी गवाह आज की जो पीढ़ी हुई, जिन्होंने कभी शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि राम मंदिर को वो बनते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे। लेकिन एक और ऐसी चीज़ इस राम मंदिर से जुड़ी है आज, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन सभी दिलों पर कष्ट है, मर्म है, जिसकी वजह से आज हम इस चर्चा में शामिल हैं। राम मंदिर में हुई इस दान चोरी को लेकर तमाम राजनीतिक बयानबाजियां जारी हैं, विपक्ष हो, सरकार हो, लेकिन धर्म के नाम पर जब आस्था की बात की जाती है तो आस्था में कई राजनीतिक बयानबाजियां काम नहीं आती है। आज चाहे कुछ भी कार्रवाई हो जाए, किसी को भी कोई भी दोषी पकड़ा जाए, लेकिन जो हुआ वो क्यों हुआ, इस पर सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं। आज इसी सब चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे बड़े भाई साहब आलोक कुमार जी हैं, विश्व हिंदू परिषद से अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आलोक जी, पहले तो इस घटना का होना, चोरी का होना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत कष्ट देने वाला है और केवल विश्व हिंदू परिषद के लोगों को कष्ट देने वाला नहीं है। विश्व भर में जहाँ भी हिंदू है, जिसको इस 500 साल की लड़ाई का पता है, जिसको इसके मुक्ति संघर्ष का पता है, अयोध्या में 16 लोगों ने अपने प्राण पुलिस की गोली से दिए, उस सबको लगता है कि ये क्या हो गया। हमको भी लगता है कि ये क्या हो गया। इसलिए जब मैंने इस घटना के बारे में जानकारी मिली तो हम सबको स्तब्ध करने वाली थी, मेरे को भी। आलोक जी, चंपत राय एक ऐसा नाम जिसको लोग, जिसकी ईमानदारी की मतलब कस्में खा लिया करते थे, उनको ईमानदारी की मूर्ति के रूप में देखते थे, उनका नाम इस चोरी में ऊपर आना, आज उनका इस्तीफा भी मंजूर हुआ। अनिल मिश्रा, ये वो नाम कहीं ना कहीं तो चूक हुई, क्योंकि जब एफआईआर की बात आई तो उसमें ये खुद पाया गया शुरुआती स्तर पर कि हाँ कुछ अनियमितताएं हुई हैं। और जब ये एसआईटी के गठन हुआ और जब ये जांच शुरू हुई तो क्या लगता है कि ये ईमानदारी की कड़ी इस उम्र तक आते आते टूट गई? नहीं, पर सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे त्यागपत्र की बात से। जी, ये त्यागपत्र क्यों हुआ, इसको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ तत्वों ने कहा कि साहब चंपत जी जनरल सेक्रेटरी हैं, अनिल मिश्रा जी ट्रस्टी हैं, अपने पदों पे रहेंगे तो ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे गवाहों को दबाना हो, चाहे सबूतों से छेड़छाड़ करनी हो। तो ऐसी आशंका ना रहे, इसलिए इन दोनों ने स्वयं होकर के त्यागपत्र दिया। उनकी भावना को स्वीकार करके, आदर करके ट्रस्टियों ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। ये पहली बात है। दूसरी बात, सच है कि चोरी हुई है, इसलिए ट्रस्ट ने भी इस पर दुख प्रकट किया है। इसमें चंपत जी का रोल क्या है?
इसको इन्वेस्टिगेट होना है ना अभी। क्या वो चोरी का हिस्सा है? क्या उनकी जानकारी में था? क्या उनको पैसा मिलता था? अभी तक किसी ने भी इन आरोपों को तो नहीं लगाया है। उनके रहते हुआ वो महामंत्री थे, ये होता रहा, क्या ये उनकी जिम्मेवारी नहीं थी? बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है। क्या ये अनदेखी नहीं है? तो ये हो सकता है कि पुलिस ये पाए कि जानकारी नहीं थी, ये अनदेखी, तो अनदेखी हुई होगी तो वो कहेंगे कि अनदेखी हुई है जांच दल, उसका परिणाम जो होगा सो होगा। पर अभी से उनको सब चीज़ों का अपराधी घोषित करना जांच के परिणाम से पहले, ये जल्दबाजी होगा। आलोक जी, ये तो देखिए, मैं समझता हूँ कि आपकी जो भावनाएं, आपने शुरू से चंपत राय को देखा है, उनके कार्यशैली को देखा होगा, लेकिन ये बात हजम नहीं होती कि जब एसआईटी की बात होती है तो चंपत राय को लेकर तमाम बयानबाजियां विश्व हिंदू परिषद और तमाम दलों से जो है शुरुआत हो जाती है। आपने खुद कहा कि चंपत राय की जिम्मेदारी बनती है कि भाई वहाँ चोरी कैसे हुई, वो वहाँ महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है, एक जिम्मेदारी के साथ, और वो भी राम मंदिर ट्रस्ट है। अगर आपके सामने चोरी हो और आप आंख मूंद करके बैठे तो क्या आपको चोर नहीं माना जाना चाहिए? मैं समझता हूँ कि तथ्य सामने आने दीजिए। चोर नहीं माना जा सकता, ये माना जा सकता है कि अक्षम हूँ या अनदेखी हुई है, इसलिए मैं उस पद के योग्य था कि नहीं था। पर ये सब प्रश्न तो तय होने हैं ना अभी इंक्वायरी में। अगर ये तय होंगे और अगर उनके विरुद्ध में तय होंगे तो फिर भी हम कहेंगे कि इंक्वायरी हुई है, उसका ये परिणाम है, इसको स्वीकार करो। आज नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, आज की आप बात मान लेते हैं, लेकिन आप क्या संतुष्ट हैं कि जिस तरह की जांच चल रही है, क्या अभी जैसे एसआईटी की टीम गठित हुई है, 22 तारीख को इसकी रिपोर्ट भी जो है सामने निकल के आनी है, क्या आप इस जांच से पूरी तरह से मतलब ओके करते हैं कि भाई ठीक है, ये ठीक जा रही है जांच? एफआईआर की भी जांच हो रही है और इसके लिए अयोध्या के थाने में काम करने वाले किसी सिपाही को आईओ नहीं बनाया है। अयोध्या के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को आईओ बनाया है और उन सबके हाथ खुले हैं, खुली छूट दिए। इसलिए मुझे सब तरह के आरोपों के बावजूद किसी ने कोई एक भी फैक्टर ऐसा नहीं बताया, कोई एक भी तथ्य या इन लोगों का किया हुआ कुछ एक भी काम ऐसा नहीं बताया जिससे हमें उनकी ईमानदारी या जांच करने में कुछ कमी लगे। पर मैं ये भी कहूँगा कि किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटर होनी चाहिए या रिटायर्ड जज की मॉनिटर हो। किसी ने सीबीआई कहा, नहीं, विपक्ष भी कह रहा है, अखिलेश यादव का कहना है कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कह रहा है, उससे नहीं सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और ये याचिका फाइल कर दी है, तो विवेक जी अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा हमारे सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में जांच कराओ, तो हम कहेंगे ठीक है। अगर वो कहेंगे रिटायर्ड जज, तो हम कहेंगे स्वागत है। अगर वो कहेंगे सीबीआई, तो हम कहेंगे जैसा आप कहें। जब कुछ छुपाना नहीं, किसी को बचाना नहीं, तो फिर हमें काहे का लिहाज है? जिसको ठीक समझे वो कर ले। जो ट्रस्ट की बैठक हुई उसका मुख्य एजेंडा थोड़ा समझाना चाहेंगे? उसमें काफी सारे एजेंडे थे। जैसे पहला, इस बात को स्वीकार करना कि दुखद घटना है। दूसरा, अपराधियों को दंड दिलाने का पूरा प्रयत्न और सहयोग देंगे, ये करना। तीसरा, त्यागपत्र स्वीकार करना। और ये जो कहा जा रहा था कि 1 किलो की सोने की रामायण गायब हो गई, काक भुषुंडी गायब हो गए, धनुष बाण, 200 सोने चांदी की से ज्यादा वस्तुओं का दिखाया गया। तो ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज में खुला निमंत्रण दिया है
जिसने कोई कीमती वस्तु दान की थी उसका सत्यापन चाहता है तो अयोध्या आइए, राम जी के दर्शन करिए, हम आपको आपके दान का सत्यापन करके दिखाएंगे। और वो 1 किलो की रामायण भी दिखाई गई है, सामने रखी। झगड़ा ये नहीं था कि वो गायब हुई थी कि नहीं, झगड़ा ये था कि वो कहते थे कि इसको मुख्य मंदिर में रखो, और ट्रस्ट कहता था कि भाई कहाँ रखना है ये तो हम तय करेंगे। सही बात। तो वो भी दिखा दी गई है, तो जनता का विश्वास भी इसमें से प्राप्त होगा। चौथा, वहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, CEO आए, ऐसा व्यक्ति जिसको प्रशासन का अनुभव है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बने, आवश्यक इक्विपमेंट्स और गैजेट्स बने जिसमें चोरी नहीं हो सके, इस सब को करने का स्वीकार करके CEO के लिए एक सर्च कमेटी बनाइए जो नाम सुझाएगी और ट्रस्टी तय करेंगे। ट्रस्टियों ने यह भी चेतावनी हिंदू समाज को दी है कि इस दुर्घटना की आड़ में 2 तरह के लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक तो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं जिनको 2027 का चुनाव और मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती है, और इसलिए उनका कैंपेन पॉलिटिकल है। मैंने तो कहा और ट्रस्ट ने भी आज कहा है कि अगर आपके पास में जानकारी है साझा की तो फिर SIT को बता दीजिए। राम गोपाल यादव कहते हैं 20,000 करोड़, वहां तो 10,000 करोड़ भी नहीं आया हमारी जानकारी में। और वो प्रोफेसर हैं, जिम्मेवार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ये फिगर किसी बेसिस पे कंप्यूट की है, कुछ लोगों ने उनको बताया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने देखे हैं, तो उसको SIT से शेयर करने में संकोच क्यों हो रहा है? तो ऐसे सब लोग करें और फिर तय होगा कि क्या हुआ है। तो एक तो उन वल्चर्स से बचना जो सत्ता को देख रहे हैं, और एक लोग जो हिंदुत्व के खिलाफ नैरेटिव सेटअप करने के लिए ये कह रहे हैं कि साहब मंदिर में लोग आना कम हो गए, कि हिंदू अपना मंदिर चला ही नहीं सकते, कि हिंदू मंदिर सरकार से लेने नहीं चाहिए। तो जो इस तरह के नैरेटिव्स घट रहे हैं, इन दोनों के खिलाफ भी चेतावनी दी है, और राम जी ने भी दी थी। वो एक कपट छल छिद्र न भावा। तो ये जो कपट कर रहे हैं वो राम जी को पसंद नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं कि हम सिया राम धाम बनाएंगे। भाई तो मुख्यमंत्री से बना लेते, एक बार भी नहीं आए। उसके खिलाफ भी चेतावनी दी है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि सियासत में क्या बयानबाजी आती है अलग बात है, लेकिन आज राम मंदिर ट्रस्ट को आज सबके सामने वो सारी वस्तुएं रखी जो दान में आई। कभी ऐसा नहीं देखने को मिला किसी भी मंदिर समिति में, चाहे वो दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक भी देख लीजिए, बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं। आज राम मंदिर ट्रस्ट को जनता के सामने आज ये अपील करनी पड़ी कि आप आइए और सामने अपना जो दान दिया है वो देखिए, उसे सुरक्षित देखिए अपने सामने कि हाँ भाई वो है या नहीं है। उसके बाद फिर आप राम मंदिर के दर्शन भी कीजिए, हम खुद कराएंगे। ये हालात आज आपका जो भाव है, आस्था का भाव होता है विश्वास से, वो विश्वास को टूटता हुआ जब देखते हैं तो उस पर क्या कहेंगे? इसकी पूर्ति कैसे हो सकती है? आपका प्रश्न सटीक है, क्योंकि आपने मुझे ये नहीं पूछा कि ऐसा अविश्वास हुआ है कि नहीं। आप पूछते तो मैं कहता मैं सहमत हूँ, ऐसा अविश्वास हुआ है। पूर्ति करने के लिए 2 काम करना पड़ेगा: जांच, मुकदमा, दंड। मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में या स्पेशली डेजिग्नेटेड कोर्ट में, और अगर कहीं 2027 के सूर्योदय से पहले ये सारा पूरा करके अपराधी जेल चले गए तो हिंदू समाज को लगेगा कि प्रायश्चित हो रहा है। और दूसरा, वहाँ की सब व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया, वहाँ की सुविधाओं को बढ़ाया, वहाँ के आध्यात्मिक वातावरण के लिए काम किया। ये 2 काम अगर होंगे तो ट्रस्ट को विश्वास वापस प्राप्त होगा। चलिए, लेकिन
मतलब अगर मैं अंदरूनी बयानबाजियों की बात करूं तो गोविंद देव जी ने खुद कहा कि हाँ अनियमितताएं मिली हैं, पाई गई हैं। मिली है, मैंने भी तो कहा। हाँ, माने तो अगर इन अनियमितताओं की शुरुआत जहाँ से शुरुआत हुई और जब जांच की जाती है तो क्या कोई भी नाम हो, मैं सीधा नाम ले रहा हूँ, चंपत राय या अनिल मिश्रा, अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं, मैं नहीं कह रहा ये सब जांच की बात है, न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो वीएसपी का स्टैंड क्या होगा? ये कैसा प्रश्न है? अगर दोषी पाए जाते हैं तो दंडित होंगे, उसमें बचाव की बात ही क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई अपराध हुआ है। नहीं, मैं भी नहीं कह रहा, ये आप भी नहीं कह रहे। जांच का विषय है। क्योंकि एक आध चैनल ने कह दिया कि आलोक ने कहा है कि वो दोषी है, मैं नहीं कह रहा। जांच में जो कोई भी दोषी पाया जाए उसको दंड भुगतना चाहिए। अगर एक व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई है वो 2027 विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुई है, विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव, जैसे आपने प्रोफेसर रामगोपाल यादव के कैलकुलेशंस पूरा बताया, अखिलेश यादव की जिस तरह से मांग है, वो कहते हैं कि भैया अभी भी इसको दबाया जा रहा है, पावर गेम इसको बता दिया गया। विपक्ष को क्या सलाह? हालांकि प्रश्न तो दे दिया, आपकी तरफ से व्यक्तिगत रूप से क्या होगी? पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था, दोहा भूल गया। हाँ, याद आया। सीख वाको दीजिए जिसको सीख सुहाए। उसको इस समय राम जन्मभूमि नहीं दिख रही। मैंने आपसे कहा 5 साल मुख्यमंत्री रहे, एक बार भी अयोध्या नहीं आए, अयोध्या को एक भी स्कीम नहीं दी। वहाँ का पूरा सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्रम्बलिंग स्टेज में छोड़ा था। और उनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे, सॉरी मुख्यमंत्री थे, तो गोली चलवाई, 16 लोग मर गए। एक सभा में उनसे पूछा कि साहब 16 लोग मर गए, तो कहने लगे मुझे मौका मिलता 30 मर जाते तो भी यही होता। हाँ, जानकारी में है। तो वो लोगों को जो नाटक वो कर रहे हैं, कोई वोट देगा क्या? लखनऊ से पैदल अयोध्या आना सर्दी की रातों में, रास्ते में पड़ने वाले सब गांव वालों ने अपने रिश्तेदारों की तरह घर में ठहराया था। पैर दबाए थे कि चलते चलते थक गए हो, घावों पे मलहम लगाया था। वहाँ की जनता राम की जनता है। ये सब हो गया ना, मंदिर में लोगों की आवाजाही कम नहीं हुई है। मैनेजमेंट से नाराज होंगे, पर कोई राम जी से नाराज होता है? कोई राम जी का मंदिर छोड़ता है? जिन पार्टियों ने, क्योंकि आज़ादी के बाद जो हम राम जी के मंदिर के लिए लड़े, वो मुगलों से थोड़ी लड़े, अंग्रेजों से थोड़ी लड़े। हम तो इन कांग्रेस की और समाजवादी पार्टियों से लड़ रहे थे। कोई क्षमा नहीं करेगा, कोई भ्रमित नहीं होगा, सब कपट पहचानेंगे और जनता इनको दंडित करेगी। माफ़ कीजिएगा, मैं दोबारा से घूमते हुए आ रहा हूँ उसी सवाल पर। कहते हैं कि राम राज्य जब इस धरती पर था, तब उन्होंने खुद को भी कठोर रखकर माता सीता को लेकर भी एक अग्नि परीक्षा करा दी थी। आज शायद ये वही दौर है जिसमें कि राम राज्य में, जिसकी हम बात उम्मीद करते हैं, आज वही राम राज्य में फिर से आज अग्नि परीक्षा, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, तमाम लोग जो लोग हैं वो लोग शामिल हैं। क्या अग्नि परीक्षा के बाद अगर सीता जैसी स्थितियां बने चंपत राय या अनिल मिश्रा में से किसी की, तो क्या जो विरह का स्थितियां भगवान श्री राम ने झेली तो क्या वो बहुत दूर का सवाल हो गया है। चलिए ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके लिए जैसी जो स्थितियां बनेंगी उसके लिए वीएसपी पूरी तरह से तैयार है। अब सर आप बात करते हैं कि ये जो दान प्रक्रिया है, इसकी जो मॉनिटरिंग है, तो वो मॉनिटरिंग को करने के लिए क्या ट्रांसपेरेंसी के साथ हम जाना चाहेंगे? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके लिए सुझाव तैयार तमाम जो पहुंचे हैं ट्रस्ट के पास में, तो इसको लेकर क्या बोलेंगे? मेरी अपनी राय तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी का कोई विकल्प नहीं है, पारदर्शी होना चाहिए।
एक बार आडवाणी जी ने किसी संदर्भ में कहा था कि मैं शीशे के घर में नहीं रहता, आप पत्थर मार सकते हैं। किसी भी धार्मिक आध्यात्मिक संगठन के लिए ये पारदर्शिता आवश्यक है और मैं विश्वास करूंगा कि जो व्यवस्था बनेगी उसमें ये पारदर्शिता होगी। चलिए, मैं श्रृंगेरी गया था। तो श्रृंगेरी में रोज रात को मंदिर को बंद करने से पहले माइक से बताते कि इतने पैसे आए, इतने खर्च हुए। मैंने सुना कि ऐसी कुछ व्यवस्था तिरुपति में भी है जी। तो पूरे भक्त समुदाय के लिए पारदर्शी व्यवस्था होना ये ईमानदार रहने की बड़ी गारंटी है। ऐसी व्यवस्था राम जन्मभूमि के मंदिर और अन्य मंदिरों में सब में स्थापित होनी चाहिए। हालांकि मुद्दे से हम भटकेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये सारे तीन, जैसे आप बता रहे हैं, दोनों जगह के बारे में आपने बताया कि चंदा को लेकर वहाँ डिक्लेरेशन रहता है, चढ़ावे को लेकर रहता है। लेकिन अभी पिछले कुछ दौर की बात करूँ, अभी मैं पिछले कुछ महीनों की बात करूँ तो एक वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के तीनों जो है तहखाने खोलने की बात हुई और उसमें तो कुछ खोला भी गया, खाली मिले। वो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बन पाया, उस पर कोई बात नहीं हुई। तो क्या सच में आपको लगता है आलोक जी कि क्या इस तरह की कोई मॉनिटरिंग कमेटी या कोई अथॉरिटी या फिर कोई ऐसा जिसमें कि इसको पारदर्शिता के साथ लोगों की आस्था से जोड़कर ही रखा जाए? हम लोगों ने एक नए कानून का ड्राफ्ट बनाया है कि सरकार मंदिर वापस करे, कि सौंपे तो क्या क्या होना चाहिए। उसमें हमने इंटरनल ऑडिटर को आवश्यक माना है और जिसमें आमदनी एक निश्चित सीमा से ज़्यादा है उसमें एक्सटर्नल ऑडिट भी, बजट भी, सब गुड प्रैक्टिसेस। तो वो गुड प्रैक्टिसेस पूरे देश के मंदिरों में होना चाहिए, जिससे ये आशंका भी ना रहे कि खजाना खाली मिला है। तो अगर आस्था को बरकरार रखना है तो विश्वास आपको जता कर रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। चलिए इसी विश्वास की बात करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह की जांच करा रही है या फिर टीम पूरी तरह से सक्रिय जांच कर रही है, क्या आप उससे आश्वस्त हैं? आपको लगता है सही दिशा में जांच जारी? मैं तो आश्वस्त हूँ और जो आश्वस्त नहीं है उन्होंने भी कोई कारण तो नहीं बताया, कोई आधार तो नहीं बताया कि वो आश्वस्त क्यों नहीं है। मुझे तो लगता है कि उनकी व्यग्रता ये है कि अगर ईमानदार जांच हो गई, लोग दंडित हो गए तो ये सारी की सारी बिसात बिखर जाएगी। अच्छे से जांच करा रहे हैं योगी जी, कमिटेड है कि हम ईमानदार और पूरी जांच करेंगे। और कुछ लोगों ने लिखा भी है इस पर कि भाई जब उन्हें योगी और मोदी से बहुत उम्मीदें हैं कि जब ये दोनों लोग हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जो आरोपी होंगे वो जेल जाएंगे। एक आखिरी जो है लाइन में सर आपसे शब्द सुनना चाहूँगा भारत अपडेट के दर्शकों के लिए, जो लोग आज ये इस सोच में है कि भाई जो जैसा जिस विश्वास की मैंने बात की, आज जो उनको धक्का लगा, उन लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे राम मंदिर, राम की आस्था और विश्वास को? मैं उनसे कहूँगा कि हम क्षमा मांगते हैं। हम मंदिर के प्रबंधन में नहीं है विश्व हिंदू परिषद के लोग, पर ये समस्या ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए। वहाँ गलती हुई है मानते हैं और आपसे वायदा करते कि हम गलती का निराकरण करेंगे, किसी दोषी को बचने नहीं देंगे, आगे ऐसा नहीं हो इसकी व्यवस्था करेंगे। आपका राम जी में तो नाता है ये, पर ट्रस्ट भी ऐसा होगा जिसको आप प्रेम करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ मौजूद रहे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसकी जांच पारदर्शिता के साथ होगी और जो लोग भी दोषी होंगे, भले ही वो जिस तरह से मैंने एक कल्पना और कही है कि एक पूरा वाक्य बताया कि भगवान राम के लिए किसी वक्त सीता की अग्नि परीक्षा ज़रूरी थी, तो अगर ये अग्नि परीक्षा है तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, जो सज़ा होगी, उनके लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी खास तौर पे एक स्टैंड है कि जो होगा वो सच होगा और सही होगा। इस विशेष पेशकश में मुझे यानी कि विवेक पाठक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।